देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक लंबे अंतराल, लंबे गैप के बाद एक बार फिर से हाजिर हूं आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर पर। दोस्तों, जैसे कि पहले भी मैं आपसे मुखातिब होता रहा हूं, आपसे बातचीत करता रहा हूं, और आज फिर एक खास मुलाकात करवाने जा रहा हूं किसी खास शख्स से, और यकीनन आपको मजा आएगा। तो उस मुलाकात को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जल्दी से हमारे इस लाइव को शेयर करें, ताकि हमारी ये वार्ता, हमारा ये खास बातचीत मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। तो एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मैं दयाल प्रसाद आप सभी गुणीजनों का स्वागत करता हूं और शुरू करने जा रहा हूं एक खास मुलाकात। तो दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप बड़ी तेजी के साथ इसे शेयर करें, ताकि एक बहुत खास जो हमारी वार्ता होने वाली है, ये समाज से जुड़ी हुई है। समाज को एक बहुत बड़ी देन दे रहा है हमीरपुर का एक शख्स, एक बहुत बेहतरीन शख्सियत। और अगर आप इस चीज को ज्यादा शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचने वाली है। तो खैर, आइए अब मुलाकात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हैं मेरे साथ, आज हम इनके घर आए हुए हैं। ये हैं अमित शर्मा। वैसे पेशे से ये वकील हैं, हमीरपुर के बड़े जबरदस्त वकीलों में इनका नाम शुमार होता है, लेकिन वकालत के अलावा उन्होंने लीग से हटकर एक काम किया है जो मेरी जानकारी में शायद हमीरपुर में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, जो काम इन्होंने किया है। देखिए, क्या होता है कि हम लोग सभी जी रहे हैं और कोई ना कोई काम ऐसा कर जाते हैं जिससे लोग हमें याद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि ये भगवान ना करे, वैसे तो आपकी आयु बहुत लंबी हो, लेकिन ये कटु सत्य है कि हमें एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि अगर जब भी ये संसार छोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं जीवित रहेंगे। तो कैसे जीवित रहेंगे? कोई जादू है क्या? तो दोस्तों, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है। नमस्कार अमित जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, और स्वागत के साथ ही देखिए, अभी आपने हाल ही में अभी कुछ ऐसा खास काम किया है जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने इस मुख से खुद हमारे दर्शकों को बताएं, देवभूमि के दर्शकों को बताएं कि आपने वो क्या खास काम किया है। देखिए, पहले तो मैं देवभूमि का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आके कुछ बता सकूं। 6 जनवरी इसी साल मैंने जो है वो अपने अंगदान दिए हैं, जो कि मैंने अपने 8 पार्ट जो हैं बॉडी के जो हैं वो अंगदान दिए, जिसमें कि मैंने अपनी आइज, अपने लीवर, किडनी, हार्ट वॉल्व्स, अपनी पैनक्रियास और इंटेस्टाइन्स, ये सारी जो है मैंने डोनेट की है जी। तो अमित जी, ये आपके दिमाग में कैसा आया कि आपको अपने अंग दान करने हैं? देखिए, मैं पिछले काफ़ी समय से जो है इसके बारे में जो है वो सोचता था कि मुझे कुछ ना कुछ जो है ऐसा करना है कि जो समाज के प्रति जो है वो एक जो है पब्लिक में जो है एक मैसेज जाए। सो इसके लिए मैंने जो है पहले देह दान के बारे में इसमें सोचा था, लेकिन देह दान मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमीरपुर में ये फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, हमीरपुर में फैसिलिटी ही नहीं है? मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ये फैसिलिटी नहीं थी। इस वजह से फिर मैंने जो है वो अंगदान के बारे में जो है वो सोचा और फिर मैंने अंगदान जो है वो किए हैं। जी जी जी। तो अंगदान जो हुआ आपके, उसकी क्या प्रक्रिया रही है? देखिए, अंगदान के लिए हिमाचल में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IGMC शिमला में है जी। ये स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IGMC शिमला में है, जिसके नोडल ऑफिसर जो हैं वो डॉक्टर पुनीत महाजन है जी, जिनके द्वारा ये IGMC में स्टार्ट की गई है।
और उनकी टीम जो है उसमें उसका बड़ा मेजर रोल रहा है कि मुझे प्रोत्साहित करने में कि आप जो है वो अंगदान जो है वो दीजिए। उसमें एक नरेश कुमार हैं जो कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, उनके द्वारा जो है मेरी काफ़ी हेल्प की है इस बारे में। जी 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 जी। देखिए जितना हमीरपुर के बारे में मैं जानता हूँ दर्शकों, वैसे आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हमीरपुर में इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण स्थापित कर दिया है। जैसे कि मैं हमारा जो लाइव चल रहा है इसकी शुरुआत में मैंने कहा था कि ये कुछ ऐसा काम है कि हम लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। अब देखिए इन्होंने कोशिश की कि ये पूरी बॉडी दान करें, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से ये पूरी बॉडी दान नहीं कर पाए हैं और इन्होंने 8 ऑर्गन्स अपने दान किए हैं, जो कि जब भी ये अपनी देह का त्याग करेंगे तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आंखें लगेंगी, पैनक्रियास लगेंगे, सारी चीजें जो इनके शरीर की वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के काम आएंगी और वो ये मरने के बाद भी समाज को बहुत बड़ी चीज दे जाएंगे। तो वैसे सर मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये जानकर के जैसे फुल बॉडी की जो आप डोनेट करना चाह रहे थे तो उसके बारे में नहीं हो पाया। उसके बारे में ऐसा है सर कि उसके बारे में जी। हमीरपुर के अंदर तो ये फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। तो क्या शिमला वगैरह? शिमला आईजीएमसी में तो है ये। जी जी। आईजीएमसी में भी है, टांडा मेडिकल कॉलेज में भी है, जो कि मुझे वहाँ बताया गया। दे दान समिति जो है आईजीएमसी की, उन्होंने मुझे बताया इस बारे में। जी जी। लेकिन मैं चाहता था कि मेरा दे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए जो है वो रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी ये रही है, तो नेचुरली ये चाहता था। देखिए आपने बहुत प्रेरणादायक काम किया है और मुझे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रही है और मैं तो इस वार्ता के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचा रहे हैं हम लोग तो, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं कितने लोगों को आप एक दिशा दे जाएंगे इसी चीज के द्वारा, काम आ जाए सबके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा अब देखिए इस टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। जैसे आप वकील हैं तो आपकी वकालत वगैरह कैसी कैसे क्या चल रहा है आजकल, अपने बारे में बताएं। अच्छा, तो मैं पहले ये बताता हूँ कि समाज के लिए जो है मेरे द्वारा क्या क्या किया गया है। जैसे पिछले मैं 10 सालों से जो है वो लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगा रहा हूँ रिमोट एरियाज जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल के रिमोट एरियाज। अच्छा, रिमोट एरियाज में जिसमें कि ये लाहौल स्पीति का है, किन्नौर का पार्ट है और उसके बाद लद्दाख में जाके भी मैं लीगल अवेयरनेस कैंप लगाए हैं। मैंने लद्दाख के जो बॉर्डर एरिया है, 4 गांव जो है लास्ट बॉर्डर के हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ हैं, उसमें थांग विलेज है, ट्याक्षी है जी, फिर तुर्तुक है और इन विलेज में जाके जो है मैंने लीगल अवेयरनेस कैंप लगाए हैं। इसके अलावा 4 आर्यन विलेज हैं, दा, हनु, गुरखुन और दार्शिक, उस रीजन में भी मैंने जाके, जो कि बटालिक सेक्टर में है, वहाँ पर भी मैंने लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाए और काफ़ी लोगों को जो है जाके स्कूल्स में जाके पंचायत में जाके जो है हर साल, ये मेरा जून महीने में जब हमारे कोर्स में वेकेशन रहता है तो उस पीरियड में मैं जो है जाके जो है ये लीगल अवेयरनेस कैंप्स करता हूँ। अच्छा अमित जी, आप लीगल अवेयरनेस की जो बात चल रही है तो लगे हाथ 2-4 चीजें अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे जनरली हम लोगों को जो है वो जाके जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताते हैं, जो आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताते हैं, फ्री लीगल एड कैसे ले सकते हैं, वो मुफ्त में कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। स्कूल्स में जाके हम बच्चों को फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारी, उसके बारे में जो है बताते हैं। तो ये जो है आपका जो समाज के प्रति जो आप काम कर रहे हैं, ये कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये जो अवेयरनेस कैंप्स हैं ये तो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से, काफी लंबा सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और कुछ जैसे कि चलिए बात जब हम कर ही रहे थे तो देखिए क्या होता है, जब भी हम समाज के प्रति कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो निर्माण होता है वो मुझसे शुरू होता है, मैं से, और मैं मतलब मेरा परिवार, उसके बाद मेरा परिवार, फिर मेरा मोहल्ला, फिर मेरा गांव, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे से चलता है समाज का निर्माण। तो जैसे मैं कर रहा था कि समाज का निर्माण मैं से, हमसे शुरू होता है, तो और मैं का मतलब होता है कहीं ना कहीं संस्कार, और संस्कार हमें मिलते हैं माता पिता से। मैं जरूर चाहूंगा कि आपने माता जी के बारे में आप जरूर कुछ बात करें।
देखिए माता जी मेरी जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुई हैं जी। उनका नाम श्रीमती सुशीला शर्मा है। सुशीला शर्मा। हाँ, अच्छा। और पिताजी मेरे इसी प्रोफेशन में थे, एडवोकेट थे, जो उनका नाम SL शर्मा एडवोकेट जो है नाम से जाने जाते हैं वो। और मेरे दादाजी जो हैं वो अर्जुन मिस थे, जिसको कि डी राइटर कहा जाता है। जी जी जी। और हमारे परिवार का जो है समाज के प्रति शुरू से ही कुछ ना कुछ सहयोग रहा है। रुझान। जैसे कि हाँ जी, जैसे कि आप हमीरपुर में देखेंगे कि 1965 में मेरे दादी जी ने जो है मेरे दादाजी की याद में जो है एक सराय जो है वो यहाँ बनाई थी हमीरपुर के अंदर। अच्छा, कहाँ है सर? जी एग्जैक्टली। आज जो है वहाँ पर काफी साल जो है वहाँ पर एक्सरे का प्रोग्राम जो है, एक्सरे की मशीन वहीं रही। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो सारे जो 3-4 कमरे हैं वो मेरी दादी जी ने आज भी वहाँ नेम प्लेट जो है वो लगी हुई है जो। और उसके बाद जो है आजकल वो 108 के ड्राइवर्स और उसके लिए जो है वो यूज में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं समाज सेवा का जो है ये आपके खून में है। हाँ, है ना? आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करना, और कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिल रही है। वैसे चलिए, जैसे कि हमने बहुत सारी बात की है, मैं एक बार फिर से, क्योंकि इस समय लाइव सेशन में आपके बारे में जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से रिपीट करें। देखिए दर्शकों, ये जो लाइव हम स्पेशली इसलिए आए हैं कि एक बहुत अच्छा कार्य भाई साहब ने किया है। तो अगर आप लोग लेट जुड़े हैं और थोड़ा विलम्ब हो गया आपको, तो एक बार आप फिर से इनके मुख से सुनिए कि वैसे मैं बता रहा हूँ, फिर एक बार फिर से इनसे बात करता हूँ। इन्होंने अपने बॉडी के 8 पार्ट दान किए हैं, जो कि हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देने जा रहे हैं। और मैं तो बहुत इनसे प्रेरणा ले रहा हूँ, और आप भी डेफिनेटली ले रहे होंगे। तो एक बार फिर से बता दें सर कि आपने 8 जो बॉडी पार्ट्स हैं कौन कौन से दान किए हैं? देखिए, मैंने अपनी आईज, मैंने अपनी लीवर, अपनी किडनी, अपना हार्ट, अपने हार्ट वॉल्व्स, अपने इंटेस्टाइन्स, अपनी पैनक्रियास, और ये सब जो है वो मैंने जो है वो दान किए हैं। जी 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 जी। तो अब जैसे बाकी चीज़ें तो हमने कर ही ली हैं, और आप कोई विशेष बातचीत दर्शकों से करना चाहें, दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें? जैसे मैं यहाँ पर एक तस्वीर है, इस तस्वीर में भी देख रहा हूँ आपके कैंप्स में काफ़ी सारे, देखिए आपके जो कैंप्स लगे हैं, जो आपने अवेयरनेस की, जो लीगल अवेयरनेस के जो कैंप्स लगाए हैं। मैं कैमरामैन जी से रिक्वेस्ट करूँगा, जरा देखिए आपने ये कहाँ के कैंप्स हैं? ऊपर ये सारे जो हैं ये लद्दाख के जो हैं वो पिक्चर्स हैं सारी। जी जी हाँ जी, ये सारे जो हायर एल्टीट्यूड जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ये सारे वहाँ के हैं, ये लद्दाख। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे देखिए काफी बर्फीला इलाका है, बर्फ भी पड़ी हुई है। हाँ जी, हाँ देखिए, बल्कि आप यहाँ पे ये जैसे ये खरदुंगला का है, ये हाईएस्ट टॉप है जी, ये उसका फोटो है। ये नकीला का है आगे। ओके ओके हाँ ओके। जी, हाँ जी, देखिए यूनाइटेड हिल की पिक्चर्स हैं जी। बड़े, ये तो बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज हैं। हाँ जी, तो आप कहीं ना कहीं समाज सेवा में मतलब पीछे नहीं हटते हैं, और आपकी भरसक कोशिश रहती है कि कैसे भी हो मुझे करना है। जी जी हाँ जी। जी। तो जैसे कि दर्शकों, अभी आपने देखा कि अमित जी ने हमें बताया कि ये अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाते रहते हैं, और उसके कुछ एक चित्र भी हमने आपको दिखाया। तो अमित जी, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, मैं चाह रहा था कि इस सेशन को खत्म करने से पहले कि आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिंदगी है, मुश्किलें तो आएंगी ही। जिंदगी है, मुश्किलें तो आएंगी ही, वरना मरने के बाद भी जलने का एहसास नहीं होता। वाह वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। देखिए इन अल्फाजों में इन्होंने बहुत गहरी बात कह दी है। और देखिए, मरने के बाद तो जो होता है वो तो खैर हमें पता नहीं क्या होता, मरने के बाद क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन जीते जी ये ऐसा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि जैसे देखिए अमित जी ने अपने बॉडी पार्ट्स दान किए हैं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी ही चाहिए और कहीं ना कहीं हम समाज को कुछ अच्छी चीज देकर जाएं तो शायद हम मरकर भी जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों इनसे प्रेरणा लेते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं दयाल प्रसाद आज इस लाइव के बाद वैसे जाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन समय की थोड़ी सी हमारे पास पाबंदी आती है, तो मैं दयाल प्रसाद एक बार बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद, देव भूमि प्रणाम।